Assalamualaikum everyone, hope so you all are fine and doing well. Today we will do numericals from 5.1 to 5.3. इन न्यूमेरिकल 5.1 एक स्टील वायर है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसको स्ट्रेच किया गया, फोर्स लगाई गई है 400 न्यूटन की स्टील वायर पर। तो यंग्स मॉडुलस उसका गिवन है हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है FLA वाई फॉर यंग्स मॉडुलस। हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। (400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ऊपर 800 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे प्लस माइनस माइनस। तो आंसर आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद 0.002 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.2 स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है K इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर मीटर। उसको स्ट्रेच किया गया है X इक्वल्स टू 0.5 मीटर। हमने फाइंड करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी डिनोट कर सकते हैं। U इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ इन इट 1/2 k की वैल्यू है हमारे पास 200, x की वैल्यू 0.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 जॉल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 जॉल। सो मैंने लिख भी दिया, हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर देंगे U भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। 25 जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.3 कॉपर वायर गिवन है, उसकी लेंथ हमें दी है 3 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हुआ है उसका 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। फोर्स उस पर लगाई जाती है 500 न्यूटन की। तो हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को फाइंड करना है। वाई की वैल्यू भी कॉपर वायर की हमें दी हुई है। F इक्वल्स टू 500 न्यूटन लिख दिया पहले हमने गिवन डाटा में। A इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एंड यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दी है हमें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। लेंथ आपको दी हुई है 3 मीटर की। स्ट्रेस का हमने स्ट्रेन भी फाइंड करना है एंड स्ट्रेस भी। सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। स्ट्रेन का फार्मूला हमें पता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू डाल देंगे, स्ट्रेन की वैल्यू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू डाल देंगे। दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.545 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 विच इज़ इक्वल टू 0.00455।